कि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग में, कि कैसे हार जाऊं इस जंग में, मेरी माँ मेरे जीत का इंतजार कर रही है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया एक मस्त सर्किल का नेक्स्ट टॉपिक। और टॉपिक है वर्त के नियामक वर्त का समीकरण। सर ये वर्त के नियामक वर्त का समीकरण क्या होता है, बताओ क्या? हाँ विनोद करें स्टार्ट। हाँ जी सर। बेटा आपके पास एक सर्किल है, आपके पास एक सर्किल है। अच्छा जी सर, ये सर्किल है बाबू, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? सर इसकी रेडियस a है। और बेटा इस ओरिजिनल वर्त का जो समीकरण है वो कितना है बेटा? x² + y²। ये वर्त का समीकरण। बेटा कहीं ना कहीं इस वर्त के ऊपर एक बिंदु P है, कहीं ना कहीं इस बिंदु यानी वर्त के ऊपर नहीं, वर्त के बाद। अब ये बताओ कि किसी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? बाह्य बिंदु से सर 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो बेटा यहाँ पे दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच का जो कोण अगर 90 डिग्री है, वैसे दिख नहीं रहा लेकिन बेटा मेरे डायग्राम में ऐसे मतलब मुझसे बनता नहीं है, हकीकत बताऊं तो मुझसे बनता ही नहीं है। यहाँ दोनों के बीच क्या है? 90 डिग्री कोण। तो इस बिंदु से होकर जाने वाले, तो इस बिंदु से होकर जाने वाले जो वर्त होता है उसी को क्या कहते हैं? नियामक वर्त। क्या कहते हैं बेटा इसको? नियामक वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? नियामक वर्त कहते हैं। सर इस नियामक वर्त का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? बेटा किसी भी वर्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? सर केंद्र चाहिए। केंद्र के साथ क्या चाहिए? सर जी त्रिज्या चाहिए। अच्छा जी सर। बेटा ये अपने पास ओरिजिनल वर्त है, कौन सा? ये वाला ओरिजिनल वर्त है। हमें चाहिए ये वाला सर्किल। बाबू एक बात बताओ मुझे, सर इस छोटे वाले केंद्र और बड़े वाले केंद्र दोनों का केंद्र क्या है? सर समान है क्या? दोनों का केंद्र क्या है? समान। तो बेटा एक छोटी सी बात याद रखना कि नियामक वर्त और मूल वर्त क्या होते हैं बेटा? कोसेंट्रिक, यानी कि सकेंद्रीय। क्या होते हैं बेटा? सकेंद्रीय, यानी कि दोनों के जो केंद्र है बाबू वो क्या होते हैं? सर समान होते हैं। अच्छा जी सर, अब ये बताओ उसकी त्रिज्या, बड़े वाले सर की त्रिज्या किसे निकालें? बेटा ये अपने पास क्या है? केंद्र है, और केंद्र से ये दूरी मान लो P है, ये कोई बिंदु P है। इस P से इस केंद्र की दूरी निकाल सकता हूं क्या? एक बिंदु ये है और केंद्र है, केंद्र यानी OP। सर अपने पास जो OP है ना, वही बड़े वाले वर्त की क्या है? त्रिज्या होगी, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या होगी। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, कैसे करना है बेटा? जहां अगर मान लो आपके पास कोई वर्त है और उसका समीकरण ये है, उसका समीकरण ये है, वर्त का समीकरण क्या है बेटा? ये है। तो ये तो है अपने पास मूल वर्त। क्या है बेटा? मूल वर्त है। और आपको चाहिए नियामक वर्त। तो केंद्र क्या होते हैं? सेम होते हैं। अच्छा जी सर, केंद्र सेम होते हैं। ये लो बेटा, जो त्रिज्या है ना उस त्रिज्या को आप डबल कर दिया करो। जो भी त्रिज्या वर्त की, जो भी त्रिज्या है उस त्रिज्या को आप डबल कर दोगे तो आपके पास क्या जाएगा? नियामक वर्त आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा? नियामक वर्त। अब सर सवाल तो यहां से बन गया, पूछना ही इसे, लेकिन एक छोटा सा जुगाड़ बता दूं आपको। जुगाड़ क्या? यहाँ पे तकवाए हम दिख रहा होगा आपको। बेटा आपके पास ये नियामक वर्त है। क्या है? नियामक वर्त है। कौन सा वर्त है? नियामक वर्त। और बेटा इधर क्या है? मूल वर्त है। तो सर नियामक वर्त की त्रिज्या और इस त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो बेटा वो होता है √2 गुनी होती है। किसकी? सर मूल वर्त की √2 गुनी होती है। मूल वर्त की √2 गुनी होती है। किसकी त्रिज्या? नियामक वर्त की त्रिज्या। कुछ भी नहीं करना, कोई वर्त दे दे, उसका नियामक पूछे तो उसकी त्रिज्या क्या कर दो? डबल कर दो, आपके पास नियामक वर्त आ जाएगा। जो भी बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। बाकी तो चलेंगे नेक्स्ट क्लास की ओर, मुलाकात करेंगे। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।